खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस, मुबारक और मोतबर नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम। आइए हम खुदा का कलाम खोलें। मेरे साथ पुराना अहद नामा खोलिए। पुराने अहद नामे में से जो है ज़बूर की किताब। आज हम कलामे मुकद्दस में से ज़बूर नंबर 3 पर गौर करेंगे। ज़बूर नंबर 3। बाइबल मुकद्दस में 66 किताबें हैं और ज़बूर की किताब इन 66 कुतुब में से सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ज़बूर खुदा की तरफ से बख्शी गई इल्हामी दुआएं हैं जो उसने अहले ईमान के लिए दी हैं, ताकि हम जो उस पर ईमान रखते हैं इन ज़बूरों को पढ़ें, उसकी हम्द करें और रूहानी कुव्वत, उम्मीद और तसल्ली पाएं। ज़बूर नंबर 3 यूं लिखा है, दाऊद का मज़मूर जब वो अपने बेटे अबीसलोम के सामने से भागा। ऐ खुदावंद, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुमक ना होगी। लेकिन तू ऐ खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला। मैं बुलंद आवाज से खुदावंद के हजूर फरियाद करता हूं और वो अपने कोहे मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा, क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। हालेलुया। मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ साफ बसता है। उठ ऐ खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा है। तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। नजात खुदावंद की तरफ से है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। आमीन। ज़बूर नंबर 3 दाऊद बादशाह ने तब लिखा जब उसका अपना बेटा अबीसलोम उसकी बादशाही के खिलाफ बागी हो गया। अबीसलोम ने इस्राएल के दीगर बुजुर्गों और लीडरों को बुलाया और उन्हें कायल कर लिया कि दाऊद की बादशाही का तख्ता उलट दिया जाए। अबीसलोम जो बेटा है अपने ही बाप के खिलाफ उठ खड़ा हुआ, यहां तक
कि उसने लोग इकट्ठे किए और अपने बाप पर हमला करने की तैयारी की। और जब अबीसलोम दीगर लोगों को साथ मिलाकर दाऊद पर हमला करने और उसको मारने के लिए आ रहा है, तो दाऊद वहां से भाग जाता है और इस ज़बूर की सूरत में खुदावंद खुदा के हजूर फरियाद करता है कि खुदावंद उसकी मदद करे, और साथ ही वो खुदा पर अपने तवक्कुल और ईमान का इजहार भी करता है। शायद दाऊद की मानिंद आज आपको भी अपनी जिंदगी में फर्क तरह के दुश्मनों का सामना हो, दीगर इंसानों की सूरत में, करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों की तरफ से, या हालात की वजह से, बेरोजगारी, बीमारी, मुसीबत, मुकदमेबाजी, खानदानी या बरादरी के झगड़े, और आप महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी खतरे में है, आपकी जिंदगी बोझ के नीचे है, आपकी जिंदगी एक गर्दाब में फंसी हुई है, तो ऐसे में मेरी बहन, मेरे भाई, ज़बूर नंबर 3 आपके लिए खुदा की तरफ से वो दुआ बख्श दी गई है जिसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर आप अपने हालात पर गालिब आ सकते हैं। पहली 2 आयत में दाऊद अपनी हालत को बयान करता है कि सिर्फ उसका बेटा अबीसलोम ही नहीं, बल्कि उसके साथ कई और हैं जो उसको सताने वाले हैं। उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है, वो उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। लिखा है, वो जो मेरे खिलाफ उठते हैं बहुत हैं। मुसलसल बगावत का, हमलों का और मुखालफत का सामना दाऊद को करना पड़ रहा है। और वो सिर्फ उस पर हमले नहीं करते, उसको ताने भी मारते हैं। वो कहता है, बहुत से मेरी जान के बारे में कहते हैं कि खुदा की तरफ से उसकी कुमक ना होगी, खुदा तेरी कोई मदद नहीं करेगा। कुमक का मतलब है मदद। खुदा ने तेनू छड़ दिता है, तेरा कुछ नहीं बनना, तू कल्ला रह गया है, तू कल्ली रह गई है। जब वो दाऊद को सताते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, उस पर ताना जनी करते हैं कि खुदा ने तुझे छोड़ दिया है, खुदा ने तुझे रद्द कर दिया है, खुदा ने तुझे कैंसल कर दिया है, तो दाऊद का जवाब सुनिए। आयत नंबर 3 में दाऊद इंसाना दियां गल्लां च नहीं आंदा, बल्कि जब वो उसे कहते हैं कि खुदा वालों तेरी कोई मदद नहीं होएगी, ते आयत नंबर 3 च जरा सुनो ओ अगों की जवाब देंदा है। दाऊद कहता है, लेकिन तू ऐ खुदावंद हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फख्र और सरफराज करने वाला। वो कहंदे ने खुदा वालों तेरी कोई मदद नहीं। दाऊद अगों खुदा दे बारे 3 गल्लां कहंदा है। नंबर 1,
खुदावंद मेरी सिपर है। नंबर 2, खुदावंद मेरा फख्र है। और नंबर 3, खुदावंद मुझे सरफराज करने वाला है। हालेलुया। खुदावंद मेरी सिपर है। सिपर से मुराद है शील्ड। यहां दाऊद मिलिट्री पिक्चर, फौजी तस्वीर इस्तेमाल करता है। सिपर एक फौजी हथियार होता था जिसे कदीम मशर के करीब के रहने वाले लोग जब जंगें लड़ने जाते तो फौजी के एक हाथ में तलवार होती और एक हाथ में सिपर होती। वो तलवार से तो हमला करता, मगर सिपर से, शील्ड से वो अपनी जिंदगी का, अपने बदन का दिफा करता। जब दुश्मन तीर बरसाते, जब दुश्मन नेज़े फेंकते, तो फौजी खुद को उस सिपर के नीचे छुपा लेता और वो तीर या नेज़ा उस फौजी के जिस्म को ना लगता बल्कि उस सिपर को लगता और फौजी बच जाता। दाऊद बादशाह फरमा रहा है, जिवें सिपर फौजी नू दुश्मन दे तीरां ते नेज़ियां तो बचा लैंदी है, इंजी मेरा यहोवा खुदा मैनू मेरे दुश्मनां देयां हमलियां तो, तीरां तो, नेज़ियां तो ते तानियां तो महफूज रखदा है। सो अगर आप रूहानी हमलों की जद में हैं, जिस्मानी हमलों की जद में हैं, चाहे गुनाह की आजमाइश है, बदरूहों की जकड़ है, या माली मुआशी और समाजी मसाइल हैं, जो कुछ भी है, साडा खुदा साडी सिपर है। ओदी हजूरी च आ जाओ, ओ अपनी हजूरी दी सिपर ते अपनी हजूरी दे परां दे नाल सानू महफूज कर लेगा। दुआ करने के जरिए से, कलाम पढ़ने के जरिए से, खुदा की हजूरी में सिजदा करने के जरिए से, अपने आप को उसके ताबे करने के जरिए से आप खुदा जो हमारी सिपर है उसकी पनाह में आ जाए। हालेलुया। कितने खुदा की सिपर की पनाह में आना चाहते हैं? दूसरी गल कहंदा है, खुदा मेरा फख्र है। इब्रानी लफ्ज यहां जो इस्तेमाल हुआ है वो है कबोद, जिसका तर्जुमा किया जाता है जलाल। इंग्लिश में है गॉड इज माय ग्लोरी। और इब्रानी लफ्ज कबोद का लुगवी मानी था वजन, पार। कई दफा खानदान च, बरादरी च, कम दी जगह असी नीवे पै जाने आ, हल्के पै जाने आ। शैतान और ओदी कुवतां या ओदे वल्लों खड़े कीते होए नाजायज मुखालिफीन साडे ते हावी ते भारे हो जांदे ने। दाऊद कहंदा ओ तादाद च ते वजन च जिन्ने मर्जी वध जान, पर मेरा भार मेरा खुदा वे, वो मेरा भार है, वो मेरा फख्र, मेरा कबोद है। और फख्र यानी जलाल, ग्लोरी, कबोद, इसका इलाहियाती मतलब, थियोलॉजिकल मीनिंग, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, तसव्वुरी मतलब यह है
कि खुदा की हजूरी, खुदा ने मुझे अपनी हजूरी की लपेट में लिया हुआ है। मेरा मान, मेरे छुपन दी जगह खुदा दी हजूरी ते खुदा दा पारे, ओ मेरी कंड नहीं लगन देगा, ओ मेरा सिर नहीं झुकन देगा। और ऐ गल फिर तीजी ओ कहंदा है कि खुदावंद मेरा सरफराज करने वाला है। इसका मतलब है खुदा मेरे सिर नू उच्चा करन वाला वे, वो मुझे सर बुलंद करने वाला है। सो हर रोज जिंदगी में मेरी बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, बच्चों, इस बात का इकरार करें, ऐलान करें कि खुदावंद खुदा मेरी सिपर है, खुदावंद खुदा मेरा फख्र है और खुदावंद खुदा मेरा सरफराज करने वाला है। जितना ईमान आपका खुदा पर मजबूत होगा, जितना ज्यादा आप उसके नाम का इकरार करेंगे और जितनी ज्यादा वुसअत और गहराई खुदा के बारे में आपके दिलो दिमाग में होगी, उतना ही आप अपने बातिन में जिंदगी की रूहानी और जिस्मानी जंगों का मुकाबला करने के काबिल हो सकेंगे। क्योंकि ईमान वाले होते हुए हम अपनी जिंदगी की जंगें खुद नहीं लड़ते, बल्कि यहोवा खुदा हमारी तरफ से हमारी जिंदगी की जंगें लड़ता और हमें फतह देता है। मेरे लिए नहीं, यहोवा खुदा लई जे तालियां वजानियां ने ते फिर खुल के वजाओ। हालेलुया। फिर लिखा है, मैं बुलंद आवाज से खुदा के हुजूर फरियाद करता हूं, बुलंद आवाज से, ऊंची आवाज से दुआ करें, खुदा की हम्द करें, खुदा को पुकारें। वो आपकी दुआएं सुनने के लिए मौजूद है, उसके कान आपकी दुआओं पर लगे हुए हैं। गौर कीजिए, दाऊद का बेटा अबीसलोम और उसके साथ बहुत से इस्राएली मर्द दाऊद की जान के दर पे हैं, उसको मार डालना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। दाऊद तलवार पर, नेज़े पर या तीर पर भरोसा नहीं करता, वो दीगर इंसानों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि वो बुलंद आवाज से जिंदा खुदा के हुजूर फरियाद करता और उसके नाम और काम पर भरोसा करता है। आए खुदा पर भरोसा करने वाले बने, उस पर तवक्कुल रखने वाले बने, उस पर ईमान रखने वाले बने। और लिखा है, वो अपने कोहे मुकद्दस पर से मुझे जवाब देता है। यहां कोहे मुकद्दस यानी पाक पहाड़ से मुराद है सयून का पहाड़, जिस पर यरूशलेम शहर वाक़े था और जिस पर हैकल की तामीर की गई। और हैकल कोहे सयून पर कायम वो मुकद्दस जगह थी जहां इस्राएली लोगों की यहोवा खुदा से मुलाकात होती थी। वो हैकल में आते, वहां इबादत करते, कुर्बानियां चढ़ाते, अपने गुनाहों की मुआफी पाते और खुदा से मिलते। नए अहद में
इसी यरूशलेम शहर में, इसी सयून में, कलवरी के पहाड़ पर एक शख्स ने खुद को कुर्बान होने के लिए पेश कर दिया, ताकि उसकी कुर्बानी और उसके कफारे के वसीले से कौम इस्राएल और दुनिया की सब कौमें अपने गुनाहों से मुआफी हासिल करके नजात पाकर खुदा से मिल जाए, उनकी खुदा से सुलह हो जाए, खुदा के साथ उनका मेल मिलाप हो जाए। जब इस शख्स को मसलूब किया गया तो जैसे दाऊद के दुश्मन उसको ताने मारते थे कि तेरी कोई कुमक ना होगी, इस आदमी ने सलीब से जब ये पुकारा कि एली एली लमा शबकतनी, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो उसके सताने वालों ने कहा कि ये एलिया को मदद के लिए पुकार रहा है, देखते हैं कि एलिया इसकी मदद को आता है या नहीं। लेकिन कोहे कलवरी पर मसलूब होने वाला ये यहूदी मर्द मर गया। जब वो मरा तो उन्होंने समझा कि इसकी कहानी का एंड हो गया है, उसकी जिंदगी का खात्मा हो गया है। उसकी खुदा ने कोई कुमक नहीं की, कोई मदद नहीं की। लेकिन कलामे मुकद्दस हमें बताता है कि यरूशलेम में, सयून में, कोहे मुकद्दस सयून में वाक़े कोहे कलवरी पर मसलूब होने वाला ये मर्द यीशु नासरी दफन किए जाने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, पाक रूह की कुव्वत से मौत के बंद खोलकर कब्र से बाहर आ गया और ऐलान किया कि देखो मैं मर गया था मगर अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। और अब जो कोई इस यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा के पास आता है, उसे खुदा उसकी दुआ का जवाब देता और अपनी हजूरी बख्श देता है। और फिर दाऊद दे अंदर खुदा दी हजूरी दी तसल्ली दी कुदरत वेखो। दुश्मन ओदे पिछे पे होए ने ते ओ आयत नंबर 5 च कहंदा मैं लेट कर सो गया, ओदी कोई नींदर नहीं उड़ी, ओनू कोई जगातरा नहीं होया। उन्हें क्या जिन्ने मर्जी मेरे ते हमले कर लैन, जिन्नी मर्जी मेरी मुखालफत कर लैन, मेरी तसल्ली खुदा दी हजूरी चे मैं आराम नाल सोवांगा। इत्मीनान, आराम, उम्मीद, चैन, तसल्ली, दिलासा, ऐ इंसान दी सब तो वड्डी दौलत है ते ए दौलत ओनू खुदा दी हजूरी दे वसीले मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह दे बारे पढ़ो नवे ऐदनामे च की लिखिया है, कश्ती च तूफान आया होया, झील पूरी तूफान ते नेरी दी वजह नाल लहरां चुक रही है, पानी कश्ती च भी आ गया, कश्ती भी डगमगा रही है। शागिर्द
ਰੋਲਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ खुदावंद यस्सु मसीह उस तूफान च राम नल सुता होया। जब हम खुदा पर तवक्कुल रखेंगे और उस पर भरोसा करेंगे और उसके हजूर फरियाद करेंगे ते ओ तूफाना च भी तोनू मिठी नींद दे देगा और नेरियां च भी तोनू लंबी तान के सोन दा फजल बख्श देगा। फिर वो कहता है मैं लेट कर सो गया और फिर मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। खुदा मैनू संभालदा है। इंसान गिराता है, खुदा उठाता है। इंसान ठोकर खिलाता है, खुदा संभालता है। इंसान मुखालफत करता है, खुदा हिफाजत करता है। इंसान नीचा करने की कोशिश करता है, खुदा सर बुलंद करता है। इंसान जख्मी करता है, खुदा शिफा देता है। इंसान हमले करता है, खुदा हिफाजत करता है। और आयत नंबर 6 में फिर लिखा है कि भावें 10,000 बंदे भी मेरे खिलाफ सफ बस्ता हो जान, मेरे इर्द गिर्द घेरा पालन मैनू। सफ बस्ता का मतलब है कि 10,000 फौजी अगर अपने फौजी लिबास और हथियारों के साथ मुझे घेरे में ले लें तब भी मैं डरने का नहीं। ज़बूर नंबर 23 में भी यही लिखा है ना कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि बाइबल च ए हुक्म कि डरो मत, खौफ ना करो 366 मर्तबा लिखा है। कितनी मर्तबा लिखा है? साल च 365 दिन हुंदे ने, पर हर 4 साल बाद एक साल आंदा है जिदों 366 दिन हुंदे ने। मतलब क्या है कि साल के हर दिन और उस साल भी जब 366 दिन हैं, खुदा मेरी बहन मेरे भाई तुमसे ये कहता है डरो मत, खौफ ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैनू दुश्मना पा लिया घेरा, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं घबराया नहीं, मैं खौफ ज़दा नहीं हुआ, क्योंकि यहोवा खुदा मुझे संभालता है। फिर आयत नंबर 7 में वो कहता है, ऊपर इत्माद का इजहार करता है। अब वो दुआ कर रहा है कि ए खुदावंद मेरे खुदा, ए यहोवा एलोहीम मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब दुश्मनों को जबड़े पर मारा। जबड़े का मतलब है बतीसी, जेड़े 32 दंद खुदा ने सानू दिते ने। और वो कहता है तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले। यहां दाऊद जंगली दुनिया से एक तस्वीर इस्तेमाल करता है। जब शेर या भेड़िया या कोई और जंगली दरिंदा दाऊद पर हमला करता, जब वो जंगल में अपनी भेड़ों की गल्लाबानी करता था,
तो उस जानवर को शिकस्त देने के लिए सबसे अहम बात यह होती थी कि उसके जबड़े को, उसके दांतों को तोड़ा जाए, क्योंकि शेर की ताकत, भेड़िए की ताकत उसके जबड़े में, दांतों में होती है। और दंदा ने नाल चक मारदा है। दाऊद यहां फरमाता है, ऐ खुदा, मेरे दुश्मन, मेरे इन्ने सख्त मुखालिफ ते मेरी जान दे पिछे पै गए ने। जिवें जंगली दरिंदा हमला करदा है ते जंगली दरिंदे नू शिकस्त देन लई ओदे जबड़े नू, ओदे दंदां नू तोड़ना हुंदा है। तू मेरे दुश्मनां दे जबड़े ते उन्हां दे दंदां नू तोड़ दे। यानी दुश्मन की कुव्वत को तू तबाह कर दे। और वो कहता है, तूने शरीरों के दांत तोड़ डाले हैं। और आखिरी आयत, नजात खुदावंद की तरफ से है। यहां इब्रानी लफ्ज है यशुआ, जिसका लफ्जी मतलब है छुड़ाया जाना, रिहाई मिलना, हमले या खतरे की सूरत में बचाया जाना। और इस्राएलियों में यह लफ्ज इस्तेमाल होता था यहोवा खुदा के साथ कवनेंट रिलेशनशिप, अहदी रिश्ते के लिए। कदीम मशर के करीब में लफ्ज याशा या उसकी अगली शक्ल यशुआ जिस्मानी खतरे से बचाव के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन इस्राएलियों के नजदीक यह एक जामे इस्तिलाह थी जिसमें जिस्मानी नजात, रिहाई, मखलसी और छुड़ाए जाने के साथ साथ रूहानी और इखलाकी नजात, रिहाई, बहाली और फतह भी शामिल थी। और कौम इस्राएल के लिए ये रूहानी, जिस्मानी, समाजी और इखलाकी नजात यहोवा खुदा के साथ अहद की वजह से थी। वो अहद जो उसने कोहे सीना यानी सीना के पहाड़ पर मूसा के वसीले से उनके साथ बांधा और उनके लिए मिस्र से नजात का इंतजाम किया। दाऊद यहां अपनी शख्सी नजात की बात कर रहा है, लेकिन इस लफ्ज यशुआ में जो है कुल्ली नजात का तस्वुर भी है, जो यहोवा खुदा ने इस्राएलियों को मूसा के अहद के वसीले से दी। और नए अहद के ईमानदार होते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि ये यशुआ, ये यहोवा जो नजात देता है, नए अहद में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से इस दुनिया में आया। और यीशु मसीह जिसके नाम का मतलब है यहोवा नजात देता है, उसने अपनी जिंदगी, अपनी खिदमत और अपनी मौत और अपने जी उठने के वसीले से हमारे लिए कामिल नजात का इंतजाम कर दिया है। आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात हो सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के नाम के।
अगर दाऊद की नजात खुदावंद की तरफ से है तो मेरी और आपकी नजात भी खुदावंद की तरफ से ही है। दुनिया के हर इंसान की नजात खुदावंद की तरफ से है, लेकिन ये नजात पाने के लिए मेरे भाई, मेरी बहन, आपको खुदावंद यस्सु पर ईमान लाना होगा। अपने गुनाह से तौबा करनी होगी, उसके हुजूर झुकना होगा और उसके कलाम और पाक रूह के वसीले से नए सिरे से पैदा होकर उसकी तरफ से बख्शी गई जामे रिहाई का, कुली नजात का गिफ्ट रिसीव करना होगा। अगर आज यहां कोई भी ऐसी बहन, बेटी या भाई है जिसने अभी तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, खुदावंद के नाम पर ईमान नहीं लाए, तो खुदा आपको बुला रहा है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, घर लौट आ। यशवा नजात दहिंदा यस्सु के पास आ जा, जिसने इस्राएल को नजात दी, जिसने दाऊद को नजात दी, वो तुझे भी तेरे गुनाहों से नजात दे देगा। और फिर लिखा है, तेरे लोगों पर तेरी बरकत हो। इसका मतलब है कि दाऊद सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करता, वो अपनी सारी कौम इस्राएल को भी याद करता है। हम जब दुआएं करें, खुदा के हुजूर आए, तो सिर्फ अपने लिए ना मांगते रहा करो, अपने खानदान, अपनी कलीसिया, अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी और अपने मुल्क और इस दुनिया पर भी खुदा की बरकत मांगें। आए अपने सर झुकाएं और खुदावंद के हुजूर दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें महफूज रखता है, तू हमारे साथ है, तू हमें बचाने वाला, छुड़ाने वाला और नजात देने वाला है। हमें दाऊद की मानिंद तौफीक दे कि हम याद रखें कि खुदा मेरी सिपर, खुदा मेरा फ़ख्र और मेरा सरफराज करने वाला है। हम याद रखें कि खुदावंद मुझे संभालता है। हम याद रखें कि नजात खुदावंद की तरफ से है। यस्सु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।